इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला अज़मत रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हर किसी का मुश्किल कुशा है, सबका हाजत रवा है, हर किसी की बिगड़ी को बनाने वाला, सबकी डूबी को तारने वाला है। ये सारी कायनात उस अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला अल्लाह ताला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती खातमुल अंबिया और खातमुर रुsul है। मुहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आप भाई मौका की मुनासबत से माह रबीउल अव्वल से सीरतुन नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस मौजू समाअत फरमा रहे हैं। आपकी मार्फत और पहचान के सिलसिले में गुफ्तगू जारी है। इससे पहले आप भाई आका अलैहिस्सलाम का बचपन के दौर के हालात, आपकी जवानी के अंदर पेश आने वाले वाक़यात और आपकी प्यारी प्यारी सीरत, आपको नबूवत का मिलना और अल्लाह की तरफ से अकीदा तौहीद की दावत देने का हुक्म का आ जाना और आपका लोगों के सामने तौहीद का ऐलान करना, मुशरिकीन मक्का की मुखालफत करना और मुखालफत के अंदर महाजराई के मुख्तलिफ अंदाज अख्तियार करना। वो कौन कौन से महाजराई के अंदाज उन्होंने अख्तियार किए, उसकी तफसील आप भाई पिछले खुतबा में सुन चुके हैं। जितने भी अंदाज उन्होंने अख्तियार किए, आपका इस्तेज़ा किया, मजाक उड़ाया, हुटिंग की, आपके ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगाई, आपकी दावत को मशकूक करने के लिए शकूक व शुबहात पैदा किए, आपकी दावत के मुकाबला में गाने बजाने की, नाच गाने की मजलिसों को कायम किया, आपके साथ कंप्रोमाइज का तरीका अख्तियार करने के लिए कोशिश की, इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाले सहाबा के ऊपर जुल्म और जौर के पहाड़ तोड़ दिए। इन सारी कोशिशों के अंदर वो नाकाम हुए। फिर आपके चाचा अबू तालिब को आकर कुरैश मक्का धमकी देते हैं, हमने आपसे कहा था कि अपने भतीजे को रोक लो, आपने नहीं रोका। हमने कहा इसको हमारे हवाले कर दो, अगर तुम नहीं रोक सकते हो तो हम रोक कर दिखाते हैं, तुम नहीं माने। हमने आपसे यह भी अर्ज की कि चलो थोड़ी सी अपनी दावत में नरमी पैदा कर ले, इसने हमारी यह भी बात नहीं मानी। अब सुन लो, अब तुम्हारी और हमारी जंग होगी, यहां खून बहेगा, गर्दनें उड़ेगी और तुम पूरे अरब का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इस धमकी का अबू तालिब के ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ। सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग का सबब मैं बन जाऊं, मैं मुसलसल रुकावट बन रहा हूं और यहां खून रेजी हो जाए और यह कहा जाए अबू तालिब की वजह से यह सब कुछ हुआ है। अपने बेटे को बुलाया और समझाना शुरू कर दिया, बेटा मैंने हर तरीके से आपका साथ दिया है और हर बात का जवाब भी दिया है, लेकिन अब पानी सर से गुजरने लगा है, मैं ये सारा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब लड़ाई झगड़े और जंग के ऊपर बात पहुंच गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि अब चाचा का साथ भी छूट रहा है। आपने फरमाया, चाचा जान मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने मेरी जो ड्यूटी लगाई है मैं उसको पूरा करके छोड़ूंगा।
मैं इस दावत को पूरी दुनिया पे पहुंचा कर छोड़ूंगा। अल्लाह ने चाहा तो गालिब आ जाऊंगा, नहीं तो इस रास्ते के अंदर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। जब ये बात कही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोने लगे और साथ ही वापस जाने लगे तो चाचा ने बुला लिया, कहा बेटा ठहरो, जाना नहीं है। अब मैं आपका साथ दूंगा, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है आप उसको पूरा करो। और जिन अल्फाज से कहा वो अल्फाज ये है, वल्लाही लई यासिलु इलैका बिजमइहिम, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं ये अपने लश्करों को लेकर आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। हत्ता अवसदा फी तुराबी दफीना, यहां तक कि मुझे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए। उसके बाद अगर कुछ हो तो फिर मेरा मैं नहीं जानता। फस्दा भी अमरीका मा अलैका गसाजा, जो आपको हुक्म मिला है उसको आम लोगों के अंदर फैलाइए। हर आने वाली रुकावट को मैं रोकूंगा। वबशिर वकर्रा बिज़ालिका मिनका अयूना, बेटा खुश हो जा, अपने आंसू साफ कर ला, अपनी आंखों को और अपने दिल को मेरी इस बात से ठंडा कर ला, मैं हर तरीके से तेरा साथ दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर आम दावत शुरू कर दी। कुरैश मक्का बड़े परेशान हैं कि हमारी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ, ये दावत देने से बाज ही नहीं आया। फिर उन्होंने मीटिंग की और वलीद बिन मुगीरा के बेटे को तैयार किया। अम्मार इसका नाम है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा नौजवान, कड़ियल नौजवान था। इसको लेकर आपके चाचा के पास आ गए, कहने लगे ये देखो कितना प्यारा बेटा है, वलीद बिन मुगीरा जो सरदार है उसका बेटा है, हम इसको आपके लिए वक्फ करते हैं, इसको आप अपने पास रखो, इसके बदले में अपना भतीजा हमारे हवाले करो। चलो ये बात मान लो। अबू तालिब कहने लगा खुदा की कसम तुमने बड़ा बुरा सौदा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा बेटा लेकर मैं इसको पालूं पोसूं खिलाऊं पिलाऊं और तुम मेरे भतीजे को ले जाकर के कत्ल कर दो। सुन लो, ऐसा कभी सोचना भी ना। कुरैशे मक्का की सरकशी और ज्यादा बढ़ गई। ना हमारा कोई मुतालबा माना जा रहा है, ना हमारी कोई कार्रवाई इनके ऊपर कोई असर कर रही है। तो अब खुद ही इसका काम तमाम करना पड़ेगा। अबू लहब के बेटे को बड़ा गुस्सा आया, वो भागा जा रहा है, आगे से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे। इस बेगैरत ने आपकी गुस्ताखी के अंदर आपका कमीज पकड़ के फाड़ा और आपके चेहरे पे थूकने लगा। आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्बम मिन कलाबिक, या अल्लाह अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। इसको ये यकीन था इस ज़बान से निकली हुई जो बात है वो झूठी नहीं और इसकी ज़बान से निकली हुई बद्दुआ पूरी होकर के रहेगी। ये भाग गया। एक काफिला एक सफर के अंदर ये काफिले के साथ था। काफिला मुल्क शाम के अंदर पहुंचा।
वहां एक जगह के ऊपर इन्होंने पड़ाव डाला, इसे एक शेर नजर आ गया, उतबा अबू लहब का बेटा। ये कहने लगा ये शेर मुझे खा जाएगा, ये मुझे चीर फाड़ देगा। लोगों ने कहा क्यों शोर मचा रहा है, कहां शेर है, आराम से सो जा, कोई नहीं यहां, लेकिन ये शोर मचा रहा है। लोगों ने इसके लिए एहतमाम ये किया कि दरमियान में इसके बिस्तर को बिछाया, इर्द गिर्द दूसरे लोगों ने अपने बिस्तर बिछा लिए, फिर उसके बाद सामान रख दिया, उसके बाद सवारियां खड़ी कर दी, फिर पहरेदार खड़े कर दिए, कहा अब तू आराम से सो जा। अब कितने हसार हैं, ये सारे हसार तोड़कर ही आगे आएगा जो आएगा, लेकिन इसको चैन नहीं आ रहा। रात का वक्त हुआ तो अल्लाह का शेर वो सारे हसार फलांगते हुए अंदर पहुंचा और इसको पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आका अलैहिस्सलाम की मुंह से निकले हुए अल्फाज पूरे हो गए। अबू जहल कुरैश मक्का के अंदर फूटे मार रहा था और वो कह रहा था किसी से कुछ नहीं हो रहा, कोई हमारी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही, आज मैं एक पत्थर लूंगा और सुबह के वक्त जब ये बैतुल्लाह में आकर नमाज पढ़ता है, जब सजदे में जाएगा, मैं पत्थर इसके सर के ऊपर मारकर नऊज़ुबिल्लाह इसको कुचल दूंगा। और इसने अल्लाह की कसम उठाई और कहा मैं अहद करता हूं, अल्लाह की कसम उठाकर मैं ये काम कर रहा हूं। सुबह का वक्त हुआ, मामूल के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह पहुंचे और आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जो आप नवाफिल पढ़ते थे, आप सजदे भी कर रहे हैं, इसने पत्थर पकड़ा हुआ है, सारे इंतजार कर रहे हैं कि आज चौधरी साहब इसका सर कुचल देंगे। ये करीब पहुंचा है लेकिन वो पत्थर इसके हाथ से छूट नहीं रहा और पीछे भागा चीखे मारते हुए। लोगों ने कहा क्या हुआ, आपने तो कसम उठाई है। कहता है एक तो ये पत्थर मेरे हाथों से चिपक गया, ये छूट ही नहीं रहा, और दूसरा आज से पहले इतना बड़ा, ये सही बुखारी शरीफ में वाक़या है, आज से पहले इतना बड़ा, इतनी लंबी गर्दन वाला और इतना मुंह खोलने वाला ऊंट मैंने नहीं देखा, जो मेरी तरफ बढ़ रहा था और करीब था कि वो मुझे अपने अंदर दाखिल कर ले और अपने दांत मेरे ऊपर लगा दे। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर पीछे भागा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से कहते हैं कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, अगर ये आगे आता ना तो चबा के रख लेते इसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फारिग हुए नमाज से तो फिर आप तवाफ किया करते थे बैतुल्लाह। ये सारे हतीम इकट्ठे हो गए, बैतुल्लाह के बिल्कुल साथ हतीम है, इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवार की हुई है। आप जब चक्कर लगाकर इनके पास से गुजरते हैं, अबू जहल तो भाग गया, बाकी इकट्ठे हो गए। यहां करीब से गुजरते हैं तो ये ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं। आप खामोशी से दूसरा चक्कर आपने लेकर आए तो फिर मजाक करते हैं। तीसरे चक्कर में आप खड़े हो गए, आपने कहा सुनो, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कत्ल और ज़िबा का हुक्म लेकर के आया, कत्ल और ज़िबा का हुक्म लेकर आया। जब इतनी बात सुनी तो सारे शुरवट गए, हवा निकल गई सबकी, सख्ता तारी हो गया और सबने अपने अल्फाज बदले। नहीं जी नहीं, आप तो माशाल्लाह हमारे सादिक और अमीन हैं, आप तो
हम में से बड़े मोहतरम हैं, आप तो बड़े दाना हैं। झूठ कहा किसी ने आपको जो पागल का है, आप तो बड़े दाना हैं, बड़े हकीम हैं, बड़े तबीब हैं। अल्फाज बदल गए। दोबारा फिर जो है ना ये इकट्ठे हो गए। और भी जब दोबारा दूसरे आए ना सरदार वगैरह, फिर इनकी जरा हौसला बढ़ा, तो फिर जनाब मजाक करने के लिए तैयार हो गए। उकबा बिन अबी मुईत आगे बढ़ा, ये भी सरदार था। इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन के अंदर कपड़ा डाल लिया और खींच रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो कहने लगे तक़तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। यह भी वाकया सही बुखारी शरीफ में है। और तुम उस बंदे को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, और जो तुम्हें एक अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, और जो तुम्हें कहते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, और ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब भी हो जाओगे, अरब व अजम के मालिक भी बन जाओगे, और तुम उसको कत्ल करना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया, उनको मारना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक का कबीला के लोग खड़े हुए, उन्होंने छुड़ाया। आपका मामूल ये था कि आप पहले बैतुल्लाह आकर के नवाफिल पढ़ते थे, फिर दुआत करते थे, फिर नफल पढ़ते थे, फिर सफा की तरफ जाते थे। आप सफा की तरफ गए, सफा पहाड़ी की तरफ, तो उधर से फिर अबू जहल आ गया। उसने कहा पहले तो मेरे से नहीं काम हो सका, अब मैं तुझे करके दिखाता हूं। बड़ी बातें कर रहा है, आप खामोशी से जा रहे हैं। फिर इसने एक पत्थर फेंका जो थोड़ा सा आपसे लगा और आप थोड़े से जख्मी हुए। ये माजरा अब्दुल्ला बिन जुदआन की लौंडी, जिसका घर सफा पहाड़ी के ऊपर था, वो देख रही थी। जब ये आपको बुरा भला कह रहा था और फिर इसने पत्थर फेंका जो आपको लग गया, ये सारा माजरा वो देख रही थी। ये तो चला गया और जाकर इसने जनाब बड़ी फूटे मारनी शुरू कर दी। जनाब आज मैं फिर पत्थर मार ही आया हूं ना, मार आया हूं मैं आज पत्थर। उधर से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आ रहे थे, तो इस लौंडी ने ये सारा वाकया उनको बयान किया कि आज आपके भतीजे को मेरी आंखों के सामने पत्थर मारा है इसने, अबू जहल ने पत्थर मारा है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे भतीजे को वो नुकसान पहुंचाए, क्या जिंदगी है तुम्हारी? ये लौंडी कह रही है। हजरत हमजा को बड़ा गुस्सा आया। ये उस मजलिस के अंदर सीधे आए जिस मजलिस के अंदर ये फूटे मार रहा था अबू जहल। इनके हाथ में कमान थी, शिकार करते हुए आए थे। इन्होंने आकर सीधी वो कमान अबू जहल के सर के अंदर मारी और सर फोड़ दिया। तूने मेरे भतीजे को मारा, कौन होता है तू? और उसको मारकर जब मारा तो दोनों कबीले खड़े हो गए। अबू जहल का कबीला बनु मखजूम, हमजा का कबीला बनु हाशिम, दोनों कबीले जंग होने लगी। तो अबू जहल ने खुद ही सबको रोक दिया और कहने लगा मेरी गलती है, कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे मार लिया है तो गलती पहले मेरी है, मैंने इनके भतीजे को मारा है। वो सारे कबीले वाले ठहर गए, लड़ाई रुक गई। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे भतीजे बेटा खुश हो जाओ, आज मैं तेरा अबू जहल से बदला लेकर आया हूं। आप मुस्कुराए। आपने कहा चाचा इन बदलों से मुझे खुशी नहीं होती, मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मेरा चाचा कलमा पढ़ेगा।
ये ऐसे अल्फाज थे कि जो हजरत हमजा का सीना चीर गए और अंदर से आवाज निकली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इस चीज का बहुत दुख हुआ कुरैश मक्का को, पूरे अहले मक्का को। आज हमजा मुसलमान हो गए। फिर इन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई। फिर मीटिंग के अंदर इन्होंने बड़े प्रोग्राम बनाए। उसके अंदर ऐलान आप भी किए, मैं इतना जो है इनाम दूंगा। अबू जहल ने कहा जो इंतकाम लेगा। तो इस मजलिस के अंदर हजरत उमर भी थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के दो वाकया बयान किए गए हैं हदीस के अंदर। एक की सनद बिल्कुल ठीक है और एक की सनद कमजोर है। जिसकी सनद बिल्कुल ठीक है उसमें यह है कि एक सफर से हजरत उमर वापस आए और रात इन्होंने बैतुल्लाह में रहने का फैसला किया और बैतुल्लाह के गिलाफ के अंदर छुप के बैठ गए, आराम करने के लिए समझो बैठ गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक जब बैतुल्लाह आप तशरीफ लाते थे तो आप नमाज पढ़ते थे और आपका मामूल यह था नफलों में आप ऊंची आवाज से तिलावत करते थे। आपने आकर के सूरह अल-हाक़ा की तिलावत शुरू कर दी। अल-हाक़ा तुम अल-हाक़ा वमा अदराका मल हाक़ा। ये गिलाफ में बैठे हुए हैं, ये आवाज सुन रहे हैं और कहते हैं, बड़ी तुकबंदी है अल्फाज के अंदर। हर एक हरफ का आखिरी काफिया आपस में मिलता है। लगता है ये बंदा शायर है। ये शायराना तुकबंदी है इसके कलाम के अंदर। अभी वो सोच रहे थे, आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन कलीलन मा तुमिनून। ये तो बुजुर्गी वाले अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता जिब्राईल अल्लाह का कलाम जो लेकर आया है वो कौन है। वमा हुवा बिक़ौलि शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं। कलीलन मा तुमिनून, थोड़े हैं जो तुम में से ईमान के अंदर दाखिल होते हैं। तुम कहते हैं, मेरे दिल के अंदर फौरन ख्याल आया कि इसने मेरे अंदर की बात जान ली। ये तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये शायर है। अच्छा, तो ये काहिन है जिसने मेरे अंदर की बात को पहचान लिया है। आप आगे पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा, वला बिक़ौलि काहिनिन कलीलन मा तज़क्करून। ये किसी काहिन का कौल नहीं है, बहुत थोड़े हैं जो इससे नसीहत पकड़ते हैं। कहते मैंने कहा तो फिर है क्या। आवाज आई, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ये जहानों वाले परवरदिगार की बात है। ये जहानों वाले परवरदिगार की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान है। तो साथ ही जबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और दूसरा वाकया ये बयान किया है कि जब इन्होंने ये इनामात के ऐलान किए और बड़ी ही परेशानी का इज़हार किया, हजरत हमजा के इस्लाम लाने का वाकया सामने था, बड़े परेशान थे। तो हजरत उमर वहां से तलवार निकल के निकले। ठीक है, फिर आज मैं इसका काम तमाम करता हूं। इधर से ये तलवार निकले हैं तो उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अल्लाह के सामने उठे। ये आपका हाथ उठा करके दुआ करना ये सही हदीस में है। आप दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि अहिब्बिल
रजुलैनी इलैका, या अल्लाह दो बंदे हैं और दोनों में से जो तुझे ज्यादा प्यारा लगता है उसके लिए इस्लाम को इज्जत दे दे। उमर बिन खत्ताबी और भी अबी जहल बिन हशाम, उमर बिन खत्ताब इस्लाम में दाखिल हो जाए या अबू जहल बिन हशाम इस्लाम में दाखिल हो जाए। इधर ये तलवार लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में एक बंदा मिला, उसने कहा जी क्या प्रोग्राम है? कहा प्रोग्राम ये है कि आज मैं ये काम तमाम करने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा क्या मतलब है आपका? कहा जी मैं मोहम्मद को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। उस बंदे ने कहा पहले अपने घर की तो खबर ले लो, मेरे घर में क्या है? तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मुसलमान हो गए। वो बड़े गुस्से के अंदर उनके घर जाते हैं और घर के अंदर हजरत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके सामने सूरा ताहा पढ़ के सुना रहे थे। दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से ये कुरान की आवाज आ रही थी। और जब अंदर दाखिल होने लगे तो जब उन्होंने महसूस किया कोई बंदा है तो फौरी तौर पर जिस चीज के ऊपर वो आयात लिखी थी वो छुपा दी। खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुप गए घर के अंदर। ये अंदर गया और कहा क्या तुम पढ़ रहे थे? और मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो गए हो। तो इनके बहनोई कहने लगे हाँ हम उस दीन में दाखिल हो गए हैं जो दीन अल्लाह ने अपने पैगंबर पे उतारा है। उसको पकड़कर मारने लगे। बहन आगे आई, बहन के चेहरे के ऊपर थप्पड़ रसीद किया तो बहन को फिर बोलने की अल्लाह ने इजाजत दे दी, तौफीक दी। जो बहन अपने भाई का साया देकर छुप जाया करती थी, कभी सामने नहीं आती थी, ऊंची आवाज से बात करना तो दूर की बात है, कभी चेहरा उठाकर आंखें भरकर अपने भाई को देखा तक नहीं था। आज इस्लाम ने, दीन ने कुव्वत गुयाई अता फरमाई और साफ कह दिया भाईजान हमने इस्लाम कबूल कर लिया। भाई सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बहन जो कभी मेरे सामने नहीं आई थी आज इसको बोलने की ताकत किसने दी है? यकीनन वो इस्लाम है जिसने ये ताकत बख्शी है। मुझे भी सुनाओ वो कुरान, वो कलाम कहां है? हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो छुपे हुए थे वो निकले और वो लेकर के आए और उनको सूरा ताहा पढ़ के सुनाई। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल से सियाहियां धुलती जा रही थी। सियाहियां धुल गई, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए और कहा कि आओ आप मुझे उनके पास लेकर के जाओ। साथ लेकर के आ रहे हैं, तलवार जो है वो पास ही है। लोगों ने देखा दूर से तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उमर आ रहा है, तलवार भी है उसके पास। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे चुप कर जाओ, अगर वो सही नीयत से आया है तो हमारा भाई है, अगर वो गलत नीयत से आया है तो मैं तैयार हूं उसी तलवार से उसका सर कलम किया जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबारों की तरह आकर के दरवाजे पे खड़े हो गए, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। तो अंदर आए और आते ही कलमा पढ़ा और सहाबा इकराम ने तकबीर का नारा बुलंद किया और इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और फिर नमाज का वक्त हो गया तो सबने कहा कि नमाज पढ़नी है। कहां पढ़नी है? इधर ही छुप के पढ़नी है।
आज उमर इस्लाम में दाखिल हुआ है तो नमाज छुप के नहीं पढ़नी, आज नमाज बैतुल्लाह में जाकर पढ़े। तो फिर सहाबाई कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, एक साइड पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक साइड पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा पीछे पीछे, और बैतुल्लाह पहुंचे हैं और मुशरिकीन मक्का देख रहे हैं। वो इंतजार में थे कि उमर सर लेकर के आएगा। उमर अपना कल्बो जिगर दे करके आ गया और उमर ने कहा, आज जिसने अपने बच्चे को यतीम करवाना है और औरत को बेवा करवाना है तो वो सामने आए। और फिर बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी। इसके बाद फिर इनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया कुरैश मक्का का, और फिर अपने गुस्से के अंदर और क्या इन्होंने प्रोग्राम बनाए और कैसे कैसे ये जलील हुए और किस अंदाज से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को और मुसलमानों को इज्जतें अता फरमाई। इंशाअल्लाह ये आइंदा खुतबा में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सीरत को सुनकर और आपकी सीरत को अपने लिए नमूना बनाकर और इसके मुताबिक चलने और इस्लाम के ऊपर मेरे भाई इस्तिकामत अख्तियार करने, अकीदा तौहीद व सुन्नत की दावत और फिर इस मैदान के अंदर आने वाली सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके अल्लाह से जन्नतों का सौदा करने के अल्लाह हमें भी तौफीक दा।